बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो ममालिक के दरमियान जब हालात बुरे होते हैं तो उसका किस तरह से पता चलता है। आपको दोनों ममालिक के जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो एक दूसरे के खिलाफ बातें करते नजर आते हैं, एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं, खबरों में एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बातें की जाती हैं। लेकिन असल हालात जो ऑन ग्राउंड होते हैं वो कब खराब होते हैं? असल हालात जो ऑन ग्राउंड होते हैं वो उस वक्त खराब होते हैं जब एक फौजी जो है वो ये समझता है कि अब हालात वाकई खराब है। वो उस वक्त इस बात को समझता है जब मिलिट्री की मूवमेंट होती है और अब दुश्मन की मूवमेंट को देखते हुए मुझे भी कुछ ना कुछ अपनी मूवमेंट करनी पड़ेगी और अपनी फौज को जो है वो उस तरह से प्लेस करना पड़ेगा कि दुश्मन के किसी भी अटैक को मैं रोक सकूं। जो मीडिया के अंदर हो रहा होता है वो तो बिल्कुल मैटर नहीं करता, जो गवर्नमेंट्स के लेवल पे हो रहा होता है वो मैटर तो जरूर करता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो है आपके एडवर्सरी की मिलिट्री मूवमेंट। जब आपका एडवर्सरी जो है वो अपने कोई टैंक्स वगैरह मूव करता है, कोई रेजिमेंट्स मूव करता है, कोई स्क्वाड्रंस इधर से उधर मूव करता है, तो फिर आपकी जो मिलिट्री होती है वो ये सब कुछ देख तो रही होती है। वो फिर अपने गवर्नमेंट को बताती है कि जी दुश्मन जो है वो इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, हमें इसको काउंटर करना पड़ेगा, अब हालात जो है इस तरह से खराब हो गए हैं। और मैं आपको ये पहले भी बात बता चुका हूं कि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं इनको भी बड़े गौर से देखा जाता है। मसलन इंडिया कहता है कि जी मैं अपनी एक मिलिट्री एक्सरसाइज करने लगा हूं, तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान उसको बिल्कुल ऐसा सच मान लेगा और वो यही समझेगा कि बिल्कुल इंडिया जो है वो एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है और उसके इंटेंशंस जो है वो बिल्कुल एक मिलिट्री एक्सरसाइज वाले हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है? नहीं, पाकिस्तान जो है वो भी मूवमेंट करेगा। तो ये जो फौजों की मूवमेंट होती है इसको बड़ा क्लोजली वॉच किया जाता है। अब आ जाए खबर की तरफ। खबर यह है कि अमेरिका ने डिसाइड किया है कि वो अपने F-22 रैप्टर्स जहाज जो है उनको वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर प्लेस करेगा। अब वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर वो क्यों प्लेस करेगा और कितने जहाज प्लेस करेगा? अमेरिका ने कहा कि F-22 का जितना भी बड़ा फ्लीट है उसका 1/5 जो है मैं उसको वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर प्लेस करने जा रहा हूं। अब इस स्टेटमेंट के अंदर दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो F-22 दुनिया का सबसे एडवांस जहाज है, ऑल्दो वो F-35 से ज्यादा पुराना है, लेकिन F-22 के बारे में समझा जाता है कि एयर टू एयर डोमेन के अंदर F-22 का इस वक्त कोई भी सानी नहीं है। इवन F-35 भी जो है वो F-22 के नजदीक नहीं लगता। दूसरी जो बात इस स्टेटमेंट में है वो ये है कि 1/5 ऑफ F-22 का जो फ्लीट है उसको अमेरिका वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर रखने जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि चाइना के कान खड़े हो गए हैं। इससे पहले अमेरिका जो है वो अपने F-22 जो है वो गुआम के अंदर रखता है, जापान के अंदर रखता है, अलास्का के अंदर रखता है। ये तीनों एरियाज ऐसे हैं जो कि चाइना के रिलेटेड हैं, लेकिन वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर उसने इतने ज्यादा F-22 कभी भी नहीं रखे। और अमेरिका ने कहा कि इस एक्सरसाइज का मकसद जो है वो हमारी स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी को जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करना है, ताकि हम दुनिया को बता सकें कि हम अपने अगर जहाजों को मोबाइल करना चाहें, यानी कि अगर हम अपने जहाजों को दुनिया के किसी भी हिस्से के अंदर लेके जाना चाहें तो हम उनको सक्सेसफुली लेके भी जा सकते हैं और उनको वहां पे जाके ऑपरेट भी कर सकते हैं और अपने जो मिलिट्री गोल्स हैं उनको हम अचीव भी कर सकते हैं। अब ये एक्सरसाइज कौन सी है? ये एक्सरसाइज को उन्होंने नाम दिया पैसिफिक आयरन 2021 और अमेरिका ने इस एक्सरसाइज के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया, बस ये बताया कि ये जुलाई के अंदर ही कंडक्ट होगी। अब जुलाई को कितने दिन पीछे रह गए हैं? आज 19 तारीख हो गई है, तो पीछे जुलाई के तो बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं। इस जहाज के अंदर अमेरिका 25 F-22 जहाज भेज रहा है, 10 F-15E स्ट्राइक ईगल जहाज भेज रहा है, 2 C-130J हरकुलिस कार्गो एयरक्राफ्ट भेज रहा है। सिर्फ इतना उन्होंने अपनी ऑफिशियल रिलीज के अंदर बताया। 25 F-22 जो है वो भेजना वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर एक एक्सरसाइज के लिए ये एक बहुत अलार्मिंग बात है। और स्टेटमेंट में उन्होंने खुद कहा है कि इससे पहले हमने इतने ज्यादा F-22 जो है वो कभी पैसिफिक के अंदर नहीं भेजे। अब आप में से बहुत से लोग कह रहे होंगे कि 25 F-22 तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन अगर आप देखें कि F-22 इस वक्त दुनिया में है कितने, तो इस वक्त दुनिया के अंदर 186 F-22s हैं, जिनमें से सिर्फ 125 ऐसे हैं जो कि कॉम्बैट कोटेड यूनिट्स को असाइन हुए हैं। यानी कि 186 के अंदर सिर्फ 125 ऐसे हैं जो कि कॉम्बैट यूनिट्स के अंदर उन्होंने भेजे हुए, कॉम्बैट स्क्वाड्रंस के अंदर उन्होंने भेजे हुए। बाकी जो है वो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, टेस्टिंग के लिए और इवैल्यूएशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। उनको भेजा जा सकता है लेकिन अगर कोई बड़ी जंग लग जाए। लेकिन इस वक्त जो यूजेबल, जो कॉम्बैट के लिए यूजेबल F-22 हैं वो सिर्फ 125 हैं और उनमें से अगर आप 25 जहाज जो है वो सिर्फ वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर भेज देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने F-22 की एक बहुत बड़ी फ्लीट जो है उसको वेस्टर्न पैसिफिक में चाइना के लिए भेज दिया और चाइना के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न वाली बात है। F-22 जो है वो बहुत ज्यादा मेंटेनेंस इंटेंसिव एयरक्राफ्ट है, खासतौर पे उसकी जो रेडार अब्सॉर्बेंट स्किन है जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी है, एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज्यादा टाइम लेती है और पैसा भी लेती है। और 2020 के अंदर कहा जाता है कि सिर्फ आधे F-22 जो थे वो इस काबिल थे कि किसी भी असाइंड मिशन के ऊपर भेजा जा सके उनको। तो अगर सिर्फ आधे F-22 जो थे किसी भी मिशन के ऊपर जाने के काबिल हैं तो फिर तो 25 का नंबर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो अगर आप 25 जहाजों की परसेंटेज निकालें
उस हिसाब से तो ये तो 60 से भी ऊपर चली जाती है। अब ये जो पैसिफिक आयरन 2021 एक्सरसाइज अमेरिका कंडक्ट कर रहा है, इससे पहले जो वाकयात हो चुके हुए हैं उनमें आपको मैंने बताया था कि चाइना ने अपने 28 जहाज जो है वो ताइवान की तरफ एक दफा भेजे थे। उससे पहले उसने अपने 16 जहाज जो थे ताइवान की तरफ भेजे थे। लेकिन पिछले महीने की बात है कि चाइना ने 28 जहाज जो थे वो ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन की तरफ भेजे थे। और ये खबर जो थी ये बहुत ज्यादा फैली थी और एक दफा तो ताइवान को ऐसे लगा था कि चाइना ने उसके ऊपर इन्वेजन कर दिया, लेकिन चाइनीज जहाज जो थे वो वापस चले गए। ठीक एक महीने के बाद अब ये अमेरिका जो है ये वाली एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है और उसके लिए उसने F-22 की एक बड़ी तादाद जो है वो वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर भेज दी है। ये जहाज जो है ये गुआम के अंदर एक एयरफोर्स बेस है, एंडरसन एयरफोर्स बेस, वहां पे रखे जाएंगे। ये एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस है अमेरिका की और किसी भी जंग के दौरान इस बेस को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा और इसी तरह से इस बेस के ऊपर जो थ्रेट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। चाइना अगर सबसे पहले किसी भी बेस को निशाना बनाएगा तो वो गुआम में एंडरसन एयरफोर्स बेस होगी। और जिस बात को देखते हुए अमेरिका जो है इस एरिया के अंदर अपनी दूसरी एयर बेसिस को भी जो है वो अपग्रेड कर रहा है। इस वक्त अमेरिका के पास और भी एयर स्ट्रिप्स हैं इस वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर, लेकिन वो जो है वो सिर्फ C-130 जैसे जहाजों को अकोमोडेट कर सकती हैं, हेलीकॉप्टर्स को अकोमोडेट कर सकती हैं। फाइटर जेट्स जैसे कि F-16, F-15 और F-35 ऐसे जहाजों को वो अकोमोडेट नहीं कर सकती। अब अमेरिका जो है वो इन एयर स्ट्रिप्स को भी अपग्रेड कर रहा है ताकि फ्यूचर के अंदर ये एयर स्ट्रिप्स जो है वो F-16 और F-35 जैसे जहाजों को भी अकोमोडेट कर सके और किसी भी पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है इन बेसिस को इस्तेमाल किया जा सके। ये एक बहुत बड़ी मिलिट्री मूवमेंट कर रहा है अमेरिका और इस मिलिट्री मूवमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी। दुनिया का कोई मुल्क भी जो है वो ये नहीं चाहेगा कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर F-22 जो है वो उसके एरिया के अंदर आए और अमेरिका इतनी बड़ी तादाद के अंदर F-22 किसी भी मुल्क के नजदीक जाके रख दे। तो दोस्तों होपफुली आपको आज की वीडियो और आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा इसके बारे में आपकी क्या राय है। मेरी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।